पराधीन। लेकिन भक्ति पराधीन नहीं है, भक्ति पराधीन नहीं करती है। भक्ति आपको स्वावलंबी बनाती है। जो भगवत निष्ठ हैं वो स्वावलंबी हैं, वो भक्त हैं, वो दरिद्र नहीं है, वो दीन नहीं है। और ज्ञानी तो सहज है ही है, इसलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। भक्ति माँ है वो जवान है, और जो दोनों बालक हैं उनके ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। हमारे भी ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनको कैसे जगाया जाए। नारद जी को जब यह दृश्य देखने को मिला और जो देवी युवान है भक्ति, उन्होंने संत को देख करके कहा, तिष्ठ तिष्ठ, मेरा कुछ विचार सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए और उस पर कुछ आप मुझे सहलाइए, बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। संत ने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। मैं दक्षिण से चली, चलते चलते द्रविड़ होते हुए, गुजरात होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए वृंदावन में आई तो ये हमारी हालत हो गई। ये मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बूढ़े हो गए। इनको हमने बहुत जगाने का प्रयास किया, नहीं जगे ये। नारद जी को चिंता हुई, उन्होंने खुद प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा कोई सफलता नहीं मिली। चिंतातुर हो गए। अब उनको प्रेस्टेज इशू बन गया। वहां से वो चले, रास्ते में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हो नारद? बोले, प्रभु आपको ही ढूंढ रहा था, मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरा प्रश्न हल करिए। उन्होंने बताया, नारद कोई चिंता मत करो, जितने भी तीर्थ हैं सब कराओ। बोले, सब करा दिया, सब कुछ सुना दिया, जितने ग्रंथ हैं सब कुछ मैंने सुना दिया, लेकिन वो युवान नहीं हो पा रहे, नींद से नहीं जाग पा रहे, कठिन परिस्थिति हो गई और मेरे लिए प्रेस्टेज इशू बन गया। उसके बाद कहते हैं कि उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई है। तो उस श्रीमद् भागवत की कथा से वो दोनों ही ज्ञान वैराग्य युवान हो गए और भक्ति मां प्रसन्न हो गई। ये इस महात्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसीलिए एक और विप्र आत्मदेव के कथा का वर्णन आता है इसमें। ये दोनों महात्म कथाएं की बड़ी दोनों ही अद्भुत कथाएं हैं। यह भी जंगल में गया है भजन करने के लिए, और भजन किस लिए? कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। और ये ग्रंथ कहता है कि प्रेत बाधा विनाशिनी ये कथा है, और जो भी संकल्प विकल्प आपके हैं सबको शोधित करने वाली ये कथा है। यह भी औषधि का काम भी करती है। तो उन्होंने कथा को बहुत महत्व दिया। अब इधर ये भजन करने के लिए गए, बहुत तपस्या की है आत्मदेव ने, तो देवता प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मेरे को तो और कुछ चाहिए नहीं, मेरे घर पुत्र होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने उनको देखा, बोले, तुमको तो कई जन्मों तक पुत्र का सुख ही नहीं है। तो जब पुत्र का सुख नहीं तो पुत्र क्या करोगे लेकर के? बोले, नहीं, कुछ भी हो, मुझे तो चाहिए। उन्होंने एक फल दे दिया। वो फल लेकर के घर आया, अपनी पत्नी को दिया, इसको खा लो और हमारे घर संतान होगी। पत्नी, नाम है उसका धुंधली। ये बुद्धि भी हमारी ऐसे ही है। बाहर से कोई अच्छी चीज लेकर के आए और आपके मंगल की बात उसमें छिपी हो, तब भी जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, जैसे बुखार वाला आदमी उसके अंदर की भूख मर जाती है, तो कितना ही बढ़िया भोजन हो तो कहेगा कड़ुआ लगता है, अच्छा नहीं है।
तो देखिए इतना तपस्या करके वो फल लेकर के आया, और पत्नी ग्रह लक्ष्मी होती है, वो ग्रह को संवारती है, और जो ग्रह लक्ष्मी नहीं होती वो धुंधली की तरह होती है। धुंधली को फल उन्होंने दिया, इतने बड़े तपस्वी का फल दिया, उसने कहा कि जाओ हम खा लेंगे। वो अपना चले गए साधना करने के लिए, इसने फल नहीं खाया। उसकी बहन छोटी गर्भवती है, उसको अपनी बात बताई, तो उसने कहा चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे यहाँ ही रहते हैं 9 महीने, और ये फल आप गाय को खिला दो, हमारा जो बालक होगा तुम अपना बालक करके घोषित कर देना। और यही हुआ। जब उसको बालक हुआ तो इसने सबको बता दिया कि मेरा बालक हुआ है। आत्मदेव को पता लगा, वो भी घर आया, बड़ा खुश हुआ, चलो हमारे घर बालक हुआ है। लेकिन उधर गोमाता को भी एक बालक हुआ, उसके कान बड़े बड़े, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और इसने अपने बच्चे का नाम, चूंकि उसका नाम है धुंधली, तो धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। जो जैसा होता वैसे सोचता है। अंधेरा अंधेरे की ओर, अंधेरा अंधेरे को ही पसंद करेगा, उजले को कैसे पसंद करेगा वो, तो धुंधकारी नाम रखा। अब देखिए दोनों के रास्ते भिन्न हैं। वो संत का प्रसाद है और ये इसके मन का विकार है। तो मन का जो विकार होता है, वो विकार तो विकार की तरफ ही भागेगा, विकार बेकारी की ओर ले जाता है, और संत का प्रसाद संतत्व की ओर ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस इतना विकारी हो गया, इतना विकारी हो गया कि अब उसके पास पीछे लौटने का कोई साधन नहीं रह गया। माता पिता सबके लिए निर्दयी बन गया, वो धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया। जब आत्मदेव घर आए, बड़े दुखी हुए, तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप जाके भजन करो, अब ये प्रपंच में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं है। वो चले गए बेचारे जंगल, और इधर गोकर्ण भी घूमने चले गए। इधर इसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई, वैश्याएं पाल रखी, सब समाप्त कर दिया उन्होंने। बाद में इसको भी मार के कुएं में डाल दिया, प्रेत बन गया, घूमने लगा। तो इसके बाद जब गोकर्ण जी वापस लौट करके आए, पिता भी जंगल में समाधि हो गई उनकी, बचा कुछ नहीं, तो ऐसे ही सहज आए कि देख करके आएंगे। वहां देखा तो कुछ था ही नहीं, झाड़ी जंगल था, और वहां रात में तखत डाल के सोए तो कोई अद्भुत स्थिति में घूम रहा था, निर्बल होकर के, कमजोर होकर के, स्वरूप बदल करके प्रेत योनि में चला गया था। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं आपका भ्राता हूं, आप तपस्वी हैं, आप मेरा उद्धार करिए। थोड़ी चिंता हुई संत को, क्योंकि संत हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तब उन्होंने वहां पर भी प्रेत बाधा विनाशिनी भागवती कथा, उस भागवती कथा को उन्होंने वहां सुनाया, जिसको हमारे महापुरुषों ने लिखा है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, सुखमुखादमृत द्रव संयुतं,
कल्प तरु, ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो बैठ जाएगा, जो संकल्प करेगा वो मिलेगा। लेकिन श्रद्धा भावना भक्ति से ये सब कुछ मिलने वाला है। जो श्रद्धा नहीं, भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ये भगवान का अपना ब्रह्म वाक्य है। तो जिसके मन में श्रद्धा है, भाव है, समर्पण का भाव है, उसे भागवत फायदा करेगी, इसमें कोई दोहरा नहीं। अगर परीक्षित को फायदा करती है 7 दिन में, तो हमने तो बहुत भागवतें सुन ली हैं, बहुत बार भागवत पढ़ लिया है, और अभी भी अगर कोई शंका लगती है तो इसका मतलब यह है कि हम भागवत पढ़ते ही नहीं है। उभय घरी में गति भई जाकी, राजन तुम्हें 7 दिन बाकी। परीक्षित जी ने जब पूछा था तो सुखदेव जी ने कहा था कि तुम चिंता क्यों करते हो, 2 घड़ी में खट्वान की मुक्ति हुई थी, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तुमको 7 दिन बाकी हैं अभी। कथम चिंता तुरो भगवान, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? चिंता मत करिए, ये चिंतन का विषय है, आनंद का विषय है, यहां चिंता का विषय कोई नहीं है। इसलिए स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या। ये सद्भागी लोग इसको पीते हैं, ये ऐसा रस है जिसके अंदर न गुठली है न छिलका है। ऐसा कोई फल दुनिया में देखा है आपने जिसमें गुठली भी ना हो और छिलका भी ना हो? इसलिए पीवत भागवत रसमालयम लिखा है, ये रस ही रस है, इसको पीना ही पीना है और इसी में जीना है, यही आनंद है। तो ये आनंद का विषय हम सब ने इस प्रक्रिया को इसलिए सुना और समझा, इसके महात्म्य को समझा कि हमारे जो गोकर्ण जी हैं, उन्होंने भागवत जब अपने भाई के निमित्त सुनाई तो उस भाई का मंगल हो गया। अपने भाई के मंगल के लिए एक भाई कथा सुना रहा है, और आज एक भाई का अमंगल हो जाए वो उसके लिए मुकदमा लड़ रहा है। आप देख रहे हो शास्त्र हमारे क्या कहते हैं और हमारी जिंदगी कहां भाग रही है। थोड़ी थोड़ी सी चीजों के लिए आदमी लड़ता मरता है, उसके पास अपना जमीर नहीं बचा है। एक वो है जो अपने भाई के लिए कल्याण की बात सोचता है, और एक सोचता है कि किसी तरह से ये मेरे से कमजोर हो जाए तो मैं इसको जो चाहूं वो करूं, चाहे नरक में जाए चाहे कहीं मर्जी जाए, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी भावना अगर किसी भाई के अंदर है, जैसी गोकर्ण की भावना अपने भाई के प्रति रही, तो समझो वो जीते जी स्वर्ग में रहता है, नरक में कभी जा ही नहीं सकता है। उसके लिए नरक के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जो दूसरे का मंगल करता है, हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं, जो सबका हित चाहते हैं वो गले का हार होते हैं, और जो सबका अहित चाहते हैं भाई, उन्हें कौन गले का हार बनाएगा? आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। ऐसे बंदे जो तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसे खूब बढ़िया बड़ाई करें तुम्हारी, अब पीठ पीछे होते ही तुम्हारी निंदा करना शुरू कर दें, इनको आप क्या समझोगे? इसलिए ऐसे कुठार आघाती को अपना मित्र कभी नहीं बनाना चाहिए, अपना नजदीकी कभी नहीं बनाना चाहिए। तो यही हमारे महापुरुषों का एक मिशन रहा है शुरू से। इसलिए सूताख्यायी कथा सारम, इसलिए सूत जी महाराज ने जो कथा सुनाई है उसमें ऋषियों ने कहा केवल कथा का सार सुनाइए, विस्तार नहीं चाहिए। सूत्राख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्म में रसायन दे, कान को भी अच्छी लगे और हमारे जीवन का भी उद्धार करे,
बोले ऐसे कथा का सार आपके मुखारबिंद से सुनने की इच्छा है। और श्रीमद् भागवत में 10 प्रकरण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 प्रसंगों पर चर्चा श्रीमद् भागवत में है। और प्रारंभ से ही, इसीलिए प्रतिपाद्य विषय प्रथम स्कंद में जो दिया है, अधिकारी स्कंद इसको बोलते हैं, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? इसका प्रतिपाद्य विषय है जीवन को कैसे जिया जाए। ये इसका प्रतिपाद्य विषय है। जिसके नजदीक मृत्यु आ गई है उसका क्या कर्तव्य, यह प्रतिपाद्य विषय है। और इस विषय पर ही महापुरुषों ने आगे चर्चा की है, चाहे वो कथाओं के माध्यम से है, चाहे सिद्धांतों के माध्यम से। जन्माद्यस्य तो न्यायतरतः सार्थे सुभिज्ञः सुराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्त्यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वयं निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, इसकी व्याख्या की गई है। देखिए, सत्य ही परम है, वही अपने जीवन में धारण करने लायक है। श्रीमद् भागवत को कुछ लोग समझते होंगे कि यह केवल हिंदू ग्रंथ है, पुराण हिंदू ग्रंथ नहीं है। जब ये पुराण बने होंगे तब यहां कोई संप्रदाय विशेष था ही नहीं, सब कुछ सनातन चिंतन सिद्धांत वाले लोग थे। यहां पर ऋषि सब हमारे सनातनी हैं। इसलिए ये तो आज वैकल्पिक चीजें सोची जा रही हैं, पहले ऐसा सोचने वाला ही कोई नहीं था। इसलिए सत्यम परम धीमहि, हम गायत्री मंत्र जपते हैं। गायत्री मंत्र आता है सबको? हैं? आता है? सुनाओ जरा। हमारे भाई लोगों को नहीं आता है, माताएं तो फिर भी परफेक्ट हैं क्योंकि गायत्री हैं वो। श्रीमद् भागवत गायत्रीम समधिकृत्य, गायत्री को साथ लेकर के ऋषियों ने पुराण की रचना की है। और इसलिए सत्यम परम धीमहि, इसको याद रखना। सत्य ही परम है, गायत्रीम समधिकृत्य है। गायत्री मंत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है और गायत्री सबका भला चाहती है। इसलिए सूर्य गायत्री का जो पुरस्चरण होता है उसको करके लोग सिद्ध हो जाते हैं। तो इसमें दिया है सूत्र में सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम है, वही बुद्धि में धारण करने लायक है, वही हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। यही गायत्री मंत्र कहता है। अगर कोई किसी को मानने वाले थे, हम राम जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, बुद्ध महावीर जी को मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, अन्य संप्रदायों को मानते हैं, तो अगर इस तरह का इसमें लिखा गया होता, संप्रदाय भेद की कल्पना की गई होती, तो सत्यम परम धीमहि नहीं होता, फिर राम ही परम धीमम होता, कृष्णम परम धीमहि होता, बौद्धम परम धीमहि होता, फिर सत्यम परम धीमहि नहीं होता। इसलिए सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यम, जहां भी आप देखेंगे सत्यमेव जयते। गीता में भी भगवान के लिए वेदव्यास जी ने लिखा है, जहां भगवान कृष्ण हैं, जहां अर्जुन हैं, वहीं सत्य है और वहीं जय है, ये लिखा गया है। तो गीता ये श्रीमद् भागवत का एक विशेष महत्वपूर्ण लेखनी है जिसको महापुरुषों ने लिखा है। तो हम उसी विषय पर आगे, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दो चीजें होती हैं। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन है, 24 अवतारों का। अवतारा ही असंख्याः हरे, परमात्मा के बहुत अनंत अवतार हैं। संत महापुरुष भी अवतारों में आते हैं, लेकिन विशेष उन्होंने कहे हैं विराट, बराह, नारद, नर नारायण, कपिल भगवान, दत्तात्रेय, यज्ञावतार, ऋषभ भगवान, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, श्री बलराम, बुद्ध, कल्कि आदि। ये हमारे यहाँ भगवान बुद्ध भी हमारे अवतारों में आते हैं।
ऋषभदेव जी महाराज भी हमारे अवतारों में आते हैं। अब वो आगे पीछे चल करके फिर संप्रदाय बन गए, फिर उनमें धीरे धीरे बीच में भेद आ गया। सब सनातनी महापुरुष हैं, इन्हीं के द्वारा ये सब हमारे जीवन जन्म की कहानी चल रही है। वेदव्यास जी की व्यथा का चिंतन है, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा की चिंतना है इसमें, और फिर इसके बाद महाभारत का प्रसंग आता है, क्योंकि महाभारत के बिना तो इस पुराण का कोई लक्ष्य ही नहीं सिद्ध होता। तो महाभारत के लिए मास्टर जी थोड़ा सुनाएंगे। सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो नीतियों का ग्रंथ है। हमारे राजनेता महाभारत पढ़ते कहाँ हैं? ये पंचम वेद कहलाता है। और पीछे कुछ लोगों ने, जब बहुत दिनों तक देश गुलाम रहा और हम सब गुलामी की मानसिकता से जकड़े थे, तो लोगों ने प्रचार कर दिया कि जो महाभारत पढ़ेगा उसके घर महाभारत हो जाएगी, जो गीता पढ़ेगा उसका बेटा सन्यासी हो जाएगा। नारद जी जो ज्ञान के प्रदाता महापुरुष हैं, उनको सबने मजाकिया अंदाज में बोले तो नारद हैं। ऐसे करके हमारे सभी महापुरुषों को हमसे धीरे धीरे दूर करने का, ग्रंथों का, संतों का दूर करने का एक अभियान चलाया गया। और हम इतने समझदार रहे कि हम उनसे दूर होते चले गए, अपनी वस्तु को आनंद से पकड़ भी नहीं सके। महाभारत हुआ, लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में सब कोई मारे गए। भीष्म पितामह 6 महीने सरसैया पर रहे, और उसके बाद द्रोणाचार्य आदि सब मारे गए। अब द्रोणाचार्य का बेटा बचा। जिस दिन दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई, दुर्योधन जंघा, टूटी हुई जंघा से तालाब के किनारे कराह रहा है, कोई नहीं है वहां पे। अब सब सन्नाटा है। उधर से वो निकला अश्वत्थामा, उसने देखा दुर्योधन को बहुत कष्ट है, जाकर के नजदीक पूछा, मित्र हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी के अगर 5 पतियों का सिर ला सकते हो तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य देता हूं। अब राज्य उनके पास था कहां, लेकिन फिर भी अभी भी राजा हैं वो, ऐसा मान रहे हैं। खून से तिलक कर दिया, वो चला गया। जाकर के जहां भगवान कृष्ण का कैंप लगता था, जहां पांडव सोते थे, भगवान कृष्ण ने उस दिन पांडवों को वहां से हटा दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। और वो तलवार लेकर के गया अंदर, उसको निश्चिंत होकर के गया, बोले पांडव ही हैं, 5 का सिर काट के ले आया।
जब दुर्योधन के पास लेकर आया, दुर्योधन अंतिम श्वासें गिन रहा था। उसने देख तो लिया, पर उसको बड़ी तकलीफ हुई कि आपने तो हमारा वंश नाश कर दिया। इसके बाद दुर्योधन का प्राणांत तो होता है, और इधर जब द्रौपदी के बालक मारे गए तो यहां चारों तरफ चीत्कार पुकार मच गई। अर्जुन कहीं गए हुए थे, लौट करके आए, जब उन्हें पता लगा तो चारों दिशाओं की ओर भागे, और इसके बाद अश्वत्थामा पकड़ में आ गए। उनको लेकर के आए द्रौपदी के सामने, रुदन करती हुई द्रौपदी के सामने जब लाए तो भीम ने कहा इसको मार देना चाहिए, किसी ने कहा इसको काट देना चाहिए, किसी ने कुछ कहा। तो द्रौपदी, ये मातृत्व है, द्रौपदी ने कहा नहीं, इसको मारो नहीं। जैसे मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के वियोग में, ऐसे इनकी मां द्रोणी भी रोएगी, इसलिए इसको मत मारो। और उसको छोड़ दिया गया, यश विहीन कर दिया उसको। अब वो आज भी भटक रहा है ऐसा कहते हैं, लेकिन उसने, उसके अंदर का संताप संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपना धनुष बाण लिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में कर दिया, क्योंकि उत्तरा जो है वो अभिमन्यु की पत्नी है और परीक्षित उनके गर्भ में है। उसको मारेंगे तो वंश नष्ट हो जाएगा। इधर ही बैठ जाओ। हमारे राजकुमार भाई कई दिनों से बाहर थे, आए हैं वो, और इनके भी चमत्कार हम दिखवाएंगे आपको। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उत्तरा के गर्भ में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र पहुंचा, उसके पहले भगवान कृष्ण समझ गए और उत्तरा के गर्भ में स्वयं प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके बालक को बचा लिया। इसीलिए जब परीक्षित का जन्म होता है तो परीक्षित चारों तरफ देखता है, आंखें खोल के, परितः इच्छिता हित परीक्षिता, कि वो जिसने मेरे को बचाया वो कहां है। वो नहीं दिखाई दे रहा, बाकी तो सब दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में परीक्षित का जन्म हुआ, और जब परीक्षित का जन्म हुआ, सब लोगों ने, पांडवों ने खूब आनंद बधाइयां गाई। घर पुत्र का जन्म हुआ है, बालक बड़ा होगा, राज्य को संभालेगा, देखेगा, करेगा। आनंद हुआ। दीदी माँ जी का भी पदार्पण हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की। गुरु मंत्र प्यारा शिवो हम हमारा, ये गुरु मंत्र प्यारा शिवो हम हमारा, जो सर्वकार सर्व वस्तु प्रकाशक, नित्यों का नित्य शुद्ध सत्य सर्वधा। ये गुरु मंत्र प्यारा शिव